हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। जैसे कि हम क्लास 6 की ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, इसी सीक्वेंस में आज हम चैप्टर 4 को देखने वाले हैं, दैट इज़ मैप, मानचित्र जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें हम मैप कितने तरह के होते हैं, मैप किस किस काम में आता है, उस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। A map is a true representation or a drawing of any area of the earth on a flat surface। देखिए, अर्थ आपको पता है कि एक ज्योइड शेप होती है, लेकिन हम जब मैप की बात करते हैं तो मैप के टर्म में हम जो भी हमारा मानचित्र है उसको हम एक पेज पे बना देते हैं। ठीक है, मैप को ड्रॉ कर देते हैं, तो वो एक फ्लैट सरफेस हो जाता है, जो कि एक ड्राइंग की तरह हमें दिखाई देता है। तो मैप का ट्रू मतलब क्या होता है कि ये हमें रिप्रेजेंटेशन देता है और एक ड्राइंग के आइडिया देता है कि एक एरिया अर्थ पे किस तरह से हम दिखा सकते हैं। मैप गिव अस एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑफ एन एरिया, कि कौन सी लोकेशन कहाँ पे लोकेट होती है, उसकी ट्रू इन्फॉर्मेशन हमें मैप बता सकता है। सेवरल मैप आर पुट टुगेदर इन अ फॉर्म ऑफ अ बुक। जब एक बुक में सिर्फ मैप दिए जाते हैं तो उस बुक को क्या कहा जाता है, विच इज़ कॉल्ड एन एटलस। जो मैप की बुक होती है उसको एटलस कहा जाता है। तो देखते हैं मैप कितने तरह के होते हैं। टाइप ऑफ मैप्स, मैप जो है हमारे 3 तरह के मैप्स आप देखते हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ, फिर हम देखते हैं आगे। फिजिकल मैप में हम अपने माउंटेन्स, रिवर या फिर प्लेट्यूज़ को देखते हैं, जो कि फिजिकल भौतिक संरचना को दिखाता है। पॉलिटिकल मैप में हम किसी देश के राज्यों को, सिटीज़ को, उनके कैपिटल्स को देखते हैं। थीमेटिक मैप में जब हम किसी रोड, पार्क या फिर किसी बिल्डिंग को हम देखते हैं तो वो थीमेटिक मैप में काउंट किया जाता है। मैप विच शो natural features of the earth such as mountain, plateaus, river and plain are known as physical maps। तो भौतिक जो मानचित्र होते हैं वो क्या क्या हमें शो करते हैं, माउंटेन्स, जिस भी मैप में आपको माउंटेन शो करती दिखाया जाए या फिर पठार, नदियाँ या मैदान को शो किया जाता है तो उन मैप को हम फिजिकल मैप कहते हैं। ऐसे ही देखिए, मैप शोइंग डिस्ट्रिक्ट, सिटीज़, टाउन्स, स्टेट एंड कंट्रीज़। और जिन मैप में हमें किसी का जिला, शहर, टाउन या राज्य या देशों को लोकेट किया जाता है, एंड देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। थर्ड हमारा देखिए, सर्टेन मैप्स विच प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट रोड, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, रेलवेज, रेनफॉल, क्रॉप्स, पॉपुलेशन एक्सेट्रा आर कॉल्ड एज थीमेटिक मैप। तो थीमेटिक मैप में हम किस चीज़ को डालते हैं, अगर हम किसी मैप पे रोड बना देते हैं कि ये रोड वहाँ से यहाँ तक जाता है, तो रोड शो कर रहे हैं मैप में, या बिल्डिंग बना रहे हैं कि किसी लोकेशन पे ये बिल्डिंग मिलेगी, या रेलवेज़ के लिए रास्ता दिखा रहे हैं, या ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होती है, कहाँ कम होती है, या किस क्षेत्र में कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है, किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है। जब इन सब चीज़ों को हम लोकेट करते हैं ऑन द मैप, दे आर कॉल्ड थीमेटिक मैप्स। नेक्स्ट, स्केल। जब हम मैप पे किसी भी एरिया को मेज़र करते हैं तो हम उसको स्केल के थ्रू मापते हैं। तो क्या होता है, डिस्टेंस आर शो विद द हेल्प ऑफ स्केल। जब हम किसी दूरी को मापते हैं तो उसको स्केल से मापा जाता है। इट इज़ द रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। और ये किस चीज़ का रेशो होता है, जो एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड इज कोरोस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द मैप। तो इसको 2 तरीके से मापा जाता है, देखिए आगे। व्हेन द एरिया टू बी रिप्रेजेंटेड इज लार्ज, मतलब जब हमें किसी एरिया को, लार्ज एरिया को शो करना है तो वी यूज़ अ स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल कैसे, अगर हमें 500 मीटर का, तो हम क्या बोल रहे हैं, जब एरिया बड़ा है, 500 मीटर का एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम वी यूज़ अ स्मॉल स्केल। तो हम स्मॉल स्केल यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम 5 मीटर यूज़ करेंगे। 500 मीटर के एरिया के लिए हम 5 मीटर वर्ड का यूज़ करेंगे, स्केल का। बट व्हेन द एरिया इज स्मॉल,
जब हम स्मॉल एरिया का यूज़ करेंगे, मान लीजिए 500 मीटर जब हम यूज़ करेंगे स्मॉल एरिया के लिए, देन ए लार्ज स्केल इज़ रिप्रेजेंटेड। तो हम एक लार्ज स्केल का यूज़ करेंगे, जैसे कि 500 मीटर में हम 5 सेंटीमीटर स्केल का यूज़ करेंगे। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज़ डायरेक्शन। तो मैप हमें डायरेक्शन शो करते हैं कि किस तरह से हम किसी दूसरी जगह पर जा सकते हैं। ए वर्टिकल लाइन with an arrowhead generally in the northern part of the map with the letter N written indicate the northern डायरेक्शन। तो जब हम वर्टिकल लाइनें खींचते हैं, उस वर्टिकल लाइन से हम पता लगा देते हैं कि जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है दैट इज़ इंडिकेट टू द नॉर्थ। एंड जब हमें एक डायरेक्शन पता चल जाती है, आफ्टर दैट वी कैन लोकेट ऑल अदर डायरेक्शन इन द मैप। तो हम इस तरह से जब हमें नॉर्थ पता पता चल गई है तो उसका जो साउथ होगा तो वो साउथ हो जाएगी, नॉर्थ का जो नॉर्थ का ईस्ट होगा तो इसका भी ईस्ट होगा, नॉर्थ का वेस्ट तो वेस्ट नो जनरली वेस्ट हो जाएगा। तो एक डायरेक्शन पता होने से हम अदर डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। तो वन यू नो वेयर द नॉर्थ इज़, जब हमें ये पता चल जाता है कि वेयर द नॉर्थ इज़, वी कैन ईजिली फाइंड आउट द अदर डायरेक्शन, नेमली द ईस्ट, द वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। क्लियर इट। नेक्स्ट सिंबल्स। सिंबल्स क्या होते हैं? हम अपने मैप पे, जैसे हमने थीमेटिक मैप में हम क्या करते हैं, थीमेटिक मैप में हम जैसे किसी क्षेत्र पे प्लांट है तो उसके लिए हम इस तरह के स्ट्रक्चर बना देंगे, प्लांट है। रोड है तो उसके लिए कुछ लाइंस ड्रॉ कर देंगे कि ये मेन रोड के लिए इस तरह की लाइन होगी, लोकल लोकल रोड के लिए इस तरह की लाइन होगी। तो वो सिंबल्स हमें मैप को जब हम लोकेट करते हैं तो उसमें हमें पहले से इंडिकेट कर दिया जाता है। वाइल ड्रॉइंग अ मैप, जब हम एक मैप बनाते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ द डिफरेंट फिगर्स लाइक अ रोड, ब्रिज, मार्केट, स्कूल एक्सेट्रा। तो हम एक मैप के ऊपर जितना बड़ा वो रोड है, जितना कि बड़ा ब्रिज, मार्केट या स्कूल है, उतना बड़ा तो मैप पे नहीं बना सकते हैं। तो मैप में जो हमें सिंबल बनाए जाते हैं वो एक्चुअल शेप एंड साइज नहीं होता, किसका, रोड और जो भी अदर थिंग्स हैं। तो सिंबल्स हमें लोकेट करते हैं कि हम ये एरिया हमारा रोड के लिए इंडिकेट होता है, ये हमारा बिल्डिंग के लिए एलोकेट हो रहा है। तो वो अकॉर्डिंग टू द फीचर्स, सर्टेन साइन एंड सिंबल्स आर यूज टू शो दिस फीचर्स। तो इन सभी को लोकेट करने के लिए हम सिंबल्स का या साइन का यूज़ करते हैं मैप के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक्स देखिए, स्केच। स्केच क्या होता है? ए रफ ड्राइंग। ये एक हमारा एक रफ ड्राइंग होता है ऑफ एनी एरिया। जब हम किसी एरिया की रफ ड्राइंग बनाते हैं कि ऐसे ऐसे लोकेट कर देते हैं, इधर ये पड़ता है, इधर बिल्डिंग पड़ती है, इधर सड़क पड़ती है, इस तरह से। तो एक रफ हमारा ड्राइंग हो जाती है बेस्ड ऑन मेमोरी। मेमोरी की तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। ड्रॉन विदाउट अ स्केल इज़ कोल्ड अ स्केच। मतलब जब हम एक रफ ड्राइंग बनाते हैं एक एरिया की, जो कि हम अपनी मेमोरी में फिट करने के लिए कि थोड़ा आइडिया मिल जाए, बिना स्केल का यूज़ करें, तो उसको हम स्केच कहते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आर शोन इन स्केचेस। और जो रफ मैप है हमारा, उसमें हम किस चीज़ की इंडिकेट करते हैं, किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए स्केच को बनाते हैं कि हमें डायरेक्शन और डिस्टेंस पता चल जाए। नेक्स्ट देखिए, प्लान। प्लान क्या होता है? कोई भी कार्य करने से पहले जो हम उसका एक खाका, रफ खाका या किसी भी तरह का एक खाका तैयार कर लेते हैं तो उसको प्लान कहते हैं। ए प्लान इज़ अ ड्राइंग विच शो द लेआउट ऑफ अ बिल्डिंग। जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए पहले एक रफ प्लान बनाया जाता है कि इस तरह से यहाँ पे ये चीज़ होगी, यहाँ पे उसका गार्डनिंग कर सकते हैं, यहाँ पे इसमें वॉशरूम क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक प्लान बनाया जाता है। तो प्लान क्या होता है? एक ड्राइंग होती है जो एक शो करती है किसी का लेआउट, मतलब जैसे बिल्डिंग का लेआउट बनाने के लिए हम उसके लिए प्लान बनाते हैं। तो नाउ ये चैप्टर सिर्फ हमें मैप के बारे में बताता है और मैप से रिलेटेड यही सभी टॉपिक्स हमें पढ़ने थे। तो वी हैव completed दिस चैप्टर। थैंक यू so much for watching my channel. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you.